अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस्लामिक साइकोलॉजी सीरीज़ के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। जैसे आपको मालूम है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर, इस्लामिक न्यूरो साइंस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ पहले नहीं देखी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या कहता हूँ, या रिसर्चेज से जो मुझे रिव्यू मिलता है वो क्या चीज़ है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस्लाम के अंदर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या इसके अलावा जितने भी अमाल हैं, उनका सवाब अपनी जगह है, उनका फ़ायदा अपनी जगह है, ठीक है। अल्लाह ने जो आपको रिवार्ड देना है उसकी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि वो ये है कि आप अपनी कॉग्निशन के लिहाज से, ब्रेन के लिहाज से बेहतर होते हैं। और इसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी भी बना चुका हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जब आप चैरिटी देते हैं, जब आप सदका देते हैं, उससे ऊपर आपके ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देखिए, सदका देने में 3 स्टेप्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे आपने एक नियत करते हैं सदका देने की, फिर आप सदका देते हैं, और सदका देने के बाद एक स्टेज है। इसको रफली हम 3 स्टेजेस में अगर डिवाइड करें तो तीनों स्टेजेस के अंदर ही आपको फ़ायदा होगा। पहली स्टेज क्या है कि जब आप डिसाइड करना शुरू करते हैं, नियत करते हैं कि मैंने सदका देना है। जब आप ये करते हैं फिर आप प्लान करते हैं कहाँ देना है, किसको देना है, कैसे देना है। जब आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं ना, तो आपका जो ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया है, जो सही इंसान का ब्रेन एरिया है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है ना, तो आप ये समझ लें कि आप सही इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिन बहुत कम कॉमन सेंस होती है, डिसीजन नहीं ले सकते, उनका ये वाला एरिया इतना एक्टिव नहीं होता। ये आपके ऊपर है कि आपने ब्रेन एरिया को कैसे एक्टिव करना है, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो ये बिल्कुल एक्टिव नहीं होता। ये आप एनिमल्स की तरह ही होते हैं। अगर आप स्टडीज़ देखें तो ये वो वाला ब्रेन एरिया जो आपको एनिमल से डिफ्रेंशिएट करता है। एनिमल में भी सेम ये ब्रेन एरिया होता है, लेकिन वहाँ पे एक्टिव नहीं होता। इंसान में ये एक्टिव होना शुरू होता है और ये 20 साल तक एक्टिव होता रहता है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं। तो पहली बात है कि जब आप एक नियत करते हैं तो नियत के साथ आपकी प्लानिंग भी ऑब्वियसली होती है कि मैं सदका क्या करूं, कैसे करूं, किसको दूं, कहाँ पे दूं। तो ये वाला ब्रेन एरिया एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है तो समझें कि आप अच्छा डिसीजन भी कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे आप वो डिसाइड कर लेते हैं, तो जब आप सदका देने लगते हैं ना, तो 2 ब्रेन एरियाज एक्टिव होते हैं। उसमें एक रिवार्ड पाथवे एक्टिव होता है। देते ही आपको एक प्लेयर मिलता है, आपको खुशी मिलती है, क्योंकि रिवार्ड पाथवे एक्टिव होता है वहाँ। और साथ में एक और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। बिकॉज जब आप सदका देते हैं ना, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ सोशलाइज करना पड़ता है ऑब्वियसली। आप तो होता क्या है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जो कि बॉन्डिंग हार्मोन है। आपको लोगों के साथ अच्छा रह के आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करना शुरू कर देते, जो कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से आप बच सकते हैं। ये वो वाला न्यूरो साइंस का प्रोसेस है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कि जब आप सदका दे देते हैं उसके बाद ब्रेन का एक और एरिया एक्टिव नहीं होता, रिलैक्स होता है, जिसे हम इमोशनल ब्रेन एरिया कहते हैं। जब वो रिलैक्स होता है तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि इमोशनल ब्रेन एरिया जिसे हम अमेगडाला कहते हैं, वो एक्टिव होगा तो आपके लिए अच्छा नहीं, वो रिलैक्स होता है। जब वो रिलैक्स होता है तो आप बेहतर फील करते हैं, क्योंकि वो रिलैक्स होने से आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। तो इसी तरह चैरिटी देना सिर्फ भाई सवाब नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतरीन ये प्रोसेस है। जितना हो सके, ये नहीं कि आपने चैरिटी, आप बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि जब मैं इतना कमाऊंगा, इतना होगा तो आप चैरिटी देंगे। नहीं, चैरिटी आप किसी टाइम भी दे सकते हैं और किसी भी शक्ल में दे सकते हैं। आप पैसा दे सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं, आप नॉलेज दे सकते हैं, स्किल दे सकते हैं। ये सारी चैरिटीज़ हैं, क्योंकि चैरिटी सिर्फ पैसा नहीं, तालीम है, वक्त है, किसी को टाइम देना है, किसी की दुख में शरीक होना, बल्कि सबसे बेहतरीन चीज़ है किसी के साथ मुस्कुरा के बात करना। ये बेहतरीन सदका भी है। तो इसी तरह अगर आप सदका देते हैं तो आप ज़हनी तौर पे भी बेहतर होते हैं, रिलैक्स भी होते हैं, और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।